हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, किसी का डेमोन्स्ट्रेशन बाकी है? कोमल, यस सर। साक्षी, तमन्ना। यस सर। हाँ, शुरू करो। कौन है? पूनम। पूनम, शुरू करो। हेलो सर, स्क्रीन इज विजिबल। हाँ, दिख रहा है, शुरू करो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज पूनम भागवतकर। फर्स्ट आवर में शटल रन में जो पार्टिसिपेट है उस पार्टिसिपेट रहते हैं उसको दो लाइन या मार्क किया जाता है और उसको आगे पीछे दौड़ना पड़ता है एट द पर्टिकुलर पेस और एज पॉसिबल एज क्विक एज पॉसिबल। इसके 4 राउंड्स लिए थे उस 40 सेकंड में और सॉरी इसका रिजल्ट 4 राउंड लिए थे 40 सेकंड में और इसके मार्क 4 आए थे। और सर ये सीट एंड रिच बॉक्स है। सब्जेक्ट को प्लेन जगह पर होना चाहिए और पैरों में शूज पहनना चाहिए। सीधे अपने पैर आगे रखना चाहिए और पैरों के सामने एक प्लेन बॉक्स या कुछ भी रख सकते हैं। नीज एंड शूड Both knees and shoulder be locked and press flat to floor and fold body for 2 seconds in at final position. सर इसका रिजल्ट 17 सेंटीमीटर आया था और मार्क्स 8। नेक्स्ट इज सिटअप्स। सर सिटअप से इसमें सब्जेक्ट को फ्लैट जगह पे होना चाहिए और फ्लैट जगह पे लेटना चाहिए होता है और सब्जेक्ट के हैंड्स नीचे मतलब नेक के पीछे होना चाहिए और नीच को बेंड नहीं करते हैं इसमें और इसका रिजल्ट 20 सेकंड में 6 to 7 सिटअप्स आए थे और इसके मार्क्स 3। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग
board jump, the stand a line marks on the ground at 2 feet, take off a landing is used, and the bending of knees to provide forward drive. The subject attempts to jump as the possible. सर इसका बेस्ट परफॉर्मेंस का रिजल्ट 2.20 मीटर आया था और इसके मार्क्स 9. नेक्स्ट इज मेडिसिन बॉल थ्रोन. सब्जेक्ट को एक जगह पे बैठना है और पैरों में डिस्टेंस लेकर बॉल को सेंटर में डाला जाता है और इसका रिजल्ट का बेस्ट परफॉर्मेंस आया था 9.75 और मार्क्स इज 9. थैंक यू सर. ओके गुड, अच्छा किया आपने. और कौन है नेक्स्ट, किसका बाकी है? तमन्ना, यस सर. हो गया आपका? यस सर, हो गया था उस दिन. अच्छा ठीक है, बाकी किसी को कुछ डाउट है? और अपना तो पूरा सिलेबस हो गया है. सर यस हाँ सर, वो जो थिकनेस वाला बताया था 12x12 इंच का सॉफ्टवेयर वाला, हाँ, सर वो नहीं समझा. क्या हो गया? कैसे करना है सर, वो कैसे करना है नहीं समझ में आया. 1 मिनट. स्क्रीन पे दिख रहा है? हेलो, नो सर.
अच्छा, दिख रहा है अभी? यस सर। स्किन फोल्ड मेजरमेंट जो हम बॉडी फैट मेजर करते हैं उसको परसेंटेज से, है ना? ये है कैलिपर, इसको स्किन फोल्ड कैलिपर बोलते हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लिखना था, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बॉडी कंपोजिशन का लिखने लगाया था आपको, है ना? और एक भेजता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ये आपको सब गूगल पे मिल जाएगा, कैसे कैसे होते थे। कोई जैसे ये है, ये कहाँ का हो रहा है? स्किन फोल्ड मेजरमेंट ट्राइसेप्स का, है ना? चार चार जगह से स्किन फोल्ड मेजरमेंट किए जाते हैं। कोई भी चार जगह, अपर अपर बॉडी, लोअर बॉडी और मिडल बॉडी। यानी अपर बॉडी में क्या होगा, जैसे हम ट्राइसेप हो गया, है ना? पीछे से स्कैपुला के तरफ से ले सकते हो। और मैंने एक चार्ट भेजा था इसके पहले आपको, वो है क्या आपके पास? उसमें तो पूरा कहाँ कहाँ से मेजर होता है सब कुछ लिखा हुआ था। एक मिनट दिखा देता हूँ। आपको इसका मेजरमेंट डिग्री में या सेंटीमीटर में निकलता है वो, है ना? तो वो ऑनलाइन आपको उस पे पुट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर पे। ऑनलाइन मिला क्या किसी को सॉफ्टवेयर? नो सर। नो सर। अच्छा, नो सर। एक मिनट। ये मैंने आपको पहले भेजा था, देखो ये है। यहाँ यहाँ से आप मेजर कर सकते हो, है ना? जैसे चेस्ट है, मिडल एक्सरी, बाइसेप्स, एब्डोमिनल, सुप्राइलियाक, थाई, काफ। अभी सॉफ्टवेयर में आपको क्या, सबका अलग अलग होता है। आप कोई भी चार कोई भी चार जगहों से आप बॉडी फैट ले सकते हो। जैसे अपर बॉडी से आप चेस्ट की तरफ से ले रहे हो, या बाइसेप ले रहे हो, या मिडल बॉडी में एब्डोमिनल का ले रहे हो, फिर नीचे थाइज या काफ ले रहे हो, ऐसा लेना पड़ता है उसमें, है ना? मैं एक सॉफ्टवेयर आपको दिखाता हूँ। बाकी सबका पीडीएफ वगैरह हो गया है? यस सर। सेंड कर दिए क्या? यस सर। सेंड किए हो? एथलीट वाला जो दिए थे ना, उससे थोड़ा कंफ्यूजन था, बाकी का सब हो गया है। एथलीट वाला कौन सा? सर मैं एक सेकंड में सर स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ, हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, ये आपने 70 kg के लिए बोले थे ना एथलीट के लिए, तो ये हाँ। जो जैसे कि
ये जो है ये सब वाला, एक सेकेंड ना सर, जो आपने 460 kg एथलीट लिखा है ना एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें हाँ। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन 52%, 27% एंड 21% है। तो सर 70 kg के लिए भी इतना ही रहेगा या एक्स्ट्रा? इतना ही रहेगा बेटा। हाँ सर बस यही पूछना था, बिकॉज सर उसके आगे जो है हम्म, तो उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ। नीचे वाला। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। सॉफ्टवेयर दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। किसी ने सर्च नहीं किया है क्या? एक मिनट। बाकी सब समझ गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है और बाकी कुछ? वो सर बस वही नहीं समझा है, वो सॉफ्टवेयर अभी वाला। हाँ, अभी अगर आपको बोलते हैं कि किसी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेना है आपको, तो आप ले सकते हो ना? दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. हेलो। यस सर। यहाँ पे दिया है देखो, सबका अलग अलग है। जैसे एक का नाम दिया है पे जैक्सन पोलैक कैलिपर मेथड, सबके अलग अलग मेथड है। आप कोई भी इससे आप अपना फैट, बॉडी फैट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? ये ऊपर आपको दिख रहा होगा linearsoftware.com, देखो ये नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, तो आपको इसके लिए लेकिन कैलिपर लगेगा। कैलिपर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कितना बताया था आपको कल? 12 कितना लेना by है? 12 सर। 12 लेना है ना, हर जगह 12 mm ले लेना। ठीक है, या अपने हिसाब से भी आप कुछ मॉडिफाइड आपको लगता होगा कि इस तरफ को ज्यादा आएंगे, इस तरफ को, तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन आपको ये ऐसा होता है ये पता रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिखना है ये बॉडी कंपोजिशन। आपने जब पूरे टेस्ट के बाद लिखे होंगे तो उसमें ये भी ऐड करना है। और कौन सा किसका सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, देखो ऊपर नाम लिखा हुआ है उसके कॉलम में, वो आपको मेंशन करना है। ठीक है? पोलैक 7, पोलैक 3, 7 मतलब ये 7 उसने पूरा कैलकुलेट किया, देखो 7 पूरे। और यहाँ पे 3 मतलब 3 जगह से, सिर्फ चेस्ट, एब्डोमिनल और थाई, यानी अपर बॉडी, लोअर बॉडी और थाई ना। आप ऐसे बॉडी कंपोजिशन, लेकिन इन सबका चार्ट अलग 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 होता है फिर। ये नीचे बॉडी कंपोजिशन यहाँ पर भी डालोगे तो आपको आ जाएगा। आप फैट आप कैलकुलेट कर लोगे, उसका बॉडी फैट ये, अब वो उसका बॉडी फैट चार्ट ये देखो दिख रहा है, ये उसका स्टैंडर्ड बॉडी फैट चार्ट है। अब कितने में आता है, वो एथलीट है, ये फिटनेस उसको चाहिए, एक्सेप्टेबल है, या ओबेस है, मोटा है ना, एसेंशियल फैट, यानी जरूरी है उसको फैट, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गया? कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ डाउट है? और डाउट है किसी को? नो सर। सब आपको सब लिखने का सब मैंने सेंड किया था, वो सब पढ़ लेना आप। ट्रेनिंग मेथड भेजा है। अगर कोई कमजोर होता है, जिसका स्ट्रेंथ कम है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो उसको कैसे डेवलप करना कल बताया था मैंने आपको। उसमें कुछ डाउट है किसी को? जो स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आपको पुशअप लगवाना है, उससे रेगुलरली कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, अगर आपको स्ट्रेंथ किसी की बढ़वाना है। और स्पीड बढ़ाना है तो आपको हिल रनिंग हो गया,
माउंटेन रनिंग हो गया, ये सब पे वर्क करोगे। स्विमिंग पूल के अंदर भी रनिंग होती है, वो उससे भी इफेक्ट स्पीड बढ़ती है। एथलीट लोग आप देखे होंगे कभी कि स्विमिंग पूल के अंदर भी वो लोग वर्कआउट करते हैं। ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग करते हैं। उसका इंक्लाइन और डिक्लाइन ट्रेडमिल होता है, ऊपर भी जाता है ट्रेडमिल, मतलब ऐसा लगता है कि हम चढ़ाव पे चढ़ रहे हैं, वैसा भी होता है और डिक्लाइन भी होता है। ट्रेडमिल से भी करा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आप रोज उनको स्ट्रेचिंग्स कराना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, है ना। स्ट्रेचिंग समझता है ना आपको, पीएनएफ ट्रेनिंग होती है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। रोज आप अगर योगा भी करते हो तो उससे भी आपको काफी फायदा होता है। ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, देखो, है ना। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। ये एक दिन में इतना नहीं होता, ये धीरे 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 जब तक आपके जो मसल टिश्यू है वो फट जाते हैं अंदर, उसके बाद उसको रिपेयर करने के लिए हमको क्या प्रोटीन लेना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहता है, प्रोटीन चाहिए रहता है। तो वो जब तक आप मसल की लेंथ अपनी बढ़ाओगे नहीं रोज स्ट्रेचिंग करके, तब तक आपका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगा। और जो जितना फ्लेक्सिबल रहता है इंसान, वो उतना ही फिट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सब कंपोनेंट्स में, समझ गए। देखो ये इतनी सारी स्ट्रेचिंग्स है, आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बता सकते हो, है ना। और इससे फैट भी लूज होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बैक पेन रिलीफ। और अभी तो ट्रेंड चल रहा है योगा का, योगा से भी बहुत से स्टीफनेस जो स्टीफनेस जो रहती है बॉडी में, वो निकल जाती है योगा करने से भी। एक ही पोस्चर, एक आसन में आपको बैठना पड़ता है। जैसे मैं पद्मासन लगाता हूँ, तो ये पद्मासन में आपको बैठना आना चाहिए। योगा का मतलब यही है कि आपको एक एक स्थिति, एक आसन में जाकर थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करना है। स्ट्रेचिंग में भी दो टाइप की स्ट्रेचिंग होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। स्टैटिक मतलब हम सिर्फ होल्ड करके रह रहे, है ना। यहाँ पे दिया है सर, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग बेलास्टिक स्ट्रेचिंग होती है, साइक्लिक होती है, ये आपको सब दिख जाएंगे इसमें। सब इजी इजी है। स्टैटिक मतलब हम एक ही जगह होल्ड करके रहते हैं, है ना। एक्टिव स्ट्रेच मतलब खुद से स्ट्रेच करना, और पैसिव मतलब कोई पार्टनर के साथ, ये भी स्ट्रेचिंग होती है। और जो पैसिव स्ट्रेच करता है उसका फ्लेक्सिबिलिटी का रेंज ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पार्टनर उसको पुश करता है ना। तो ज्यादातर बाकी गेम में आप देखते होंगे, फुटबॉल क्रिकेट में पैसिव स्ट्रेचिंग कराते हैं, उनके खुद के ट्रेनर होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो उनको स्ट्रेचिंग कराते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग मतलब उसने पैर पकड़ा सीधा, घुटने से सीधा रखा और होल्ड करके आओ, 10 काउंट्स, 1 2 3 4, ऐसा 10 तक काउंट करे, तो ये काफी स्टैटिक मतलब एक ही जगह बैठ के आपको आप खुद स्ट्रेचिंग कर सकते हो, है ना। और एक पीएनएफ होता है, पीएनएफ, ये पीएनएफ, है ना। पीएनएफ में क्या होता है, आपके रेंज ऑफ मूवमेंट से ज्यादा जो आपको स्ट्रेचिंग करवाता है, वो आपके रेंज से ज्यादा कराने की कोशिश करता है। तो उसको पीएनएफ बोलते हैं, प्रिपोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन उसका फुल फॉर्म है, आप देख लेना उसको। डायनामिक मतलब मूवमेंट के साथ, स्टैटिक मतलब एक ही जगह होल्ड करके रहे। ये दो टाइप की स्ट्रेचिंग होती है।
वार्म अप और कूल डाउन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को ट्रेन करना चाहते हो तो आपको उसको एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए सपोज आप उसको 45 मिनट्स रनिंग का आज उसका इवेंट है, आपको उसका एंडोरेंस के ऊपर वर्क करना है। एंडोरेंस के ऊपर वर्क करना है तो 45 मिनट्स का अगर उसका आज का सेशन है तो उसके लिए उसको 5-7 मिनट का पहले वार्म अप, खुद की बॉडी को वार्म करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, सुबह सुबह एथलीट आता है, सुबह उठ के आता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं इतना फास्ट नहीं होता है बॉडी में, और जो बाहर का जो टेम्परेचर है मतलब सराउंडिंग का और उसका टेम्परेचर में फर्क होता है। वो टेम्परेचर मैच करने के लिए उसको वार्म अप कराया जाता है एक प्रॉपरली। वार्म अप से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपका थोड़ा सा टेम्परेचर बन जाता है बॉडी का कि हम अभी रेडी है, कि हमको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, स्पीड वर्क करना है, जो भी करना है आपका जिस टाइम से, तो आपको वो वार्म अप कराना जरूरी है। वार्म अप में एक जैसे एक्सरसाइज हो गई डायनामिक एक्सरसाइज है। डायनामिक मतलब पैर आगे लो, हाथ घुमाओ, हाथ पीछे लो, बैक स्ट्रेच करो, है ना। ये सब एक्सरसाइज डायनामिक एक्सरसाइज ज्यादा इसमें करते हैं, किसमें, वार्म अप में। ठीक है। अब वार्म अप के बाद आता है कूल डाउन। कूल डाउन मतलब अभी आपकी स्ट्रेचिंग, आपने उनको एंडोरेंस ट्रेनिंग करा दी है 45 मिनट्स, उनने आपके एथलीट ने आपको रन करा दिए, उसका आज एंडोरेंस का वर्कआउट हो चुका है। अब वो थोड़ा फटिक लेवल में चले जाता है। फटिक मतलब वो थोड़ा थक जाता है, उसकी मसल्स वगैरह थक जाती है ना। तो वो मसल रिलैक्सेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कूल डाउन एक्सरसाइजेस कराना पड़ता है। कूल डाउन मतलब आपको अभी आपका टेम्परेचर हाई हो गया, हीट हुई अभी बॉडी में, तो उसको अभी कूलिंग डाउन की तरफ लेके जाना है। तो वहां पर जो एक्सरसाइजेस कराते हैं कूल डाउन में वो होती है स्टैटिक एक्सरसाइजेस, है ना। शुरुआत में हमने कौन सी एक्सरसाइज की, डायनामिक, मतलब हम रेडी कर रहे हैं अभी कि हमको कुछ वर्कआउट करना है। अभी वर्कआउट हो गया है तो उसके बाद हमको घर जाना है, हवा लगेंगी, बाहर से ठंडी हवा लगती है, बुखार आ सकता है, इसलिए क्या होता है, कूल डाउन करके जितने भी ट्रेनर होते हैं अपने एथलीट को कूल डाउन कराते हैं, नीचे बैठ के आराम से स्ट्रेचिंग कराते हैं, होल्ड स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग, बैक स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेचिंग, हेड, नेक, सब जगह की होल्ड वाली। लेकिन होल्ड कौन, अब डायनामिक नहीं करना है, अभी आपको स्टैटिक स्टैटिक ही एक्सरसाइजेस करना होता है जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया हो। ये ये दोनों डायनामिक और स्टैटिक एक्सरसाइजेस कब कब की जाती है ये आपको भी समझ गया होगा कि शुरुआत में कौन सी करना है। कौन बता सकता है? कौन बता सकता है तो डायनामिक कब कराते हैं और स्टैटिक कब कराते हैं? ऐसा कौन बता सकता है? आयशा। यस सर। तो डायनेमिक तब किया जाता है लाइक जब आपको स्ट्रेचिंग के लिए पूरी तरीके से मतलब ट्रेन किया जाए एथलीट को हाँ, स्ट्रेंथ एंड ऑल के लिए, एंड वार्म जो अप कराते हैं जब। हाँ जी जब एकदम हाँ, हाँ, और जो दूसरा वाला है एक्टिक, वो तब किया जाता है जब उन्हें कूल डाउन किया जाता है, यानी जब वो बहुत ज्यादा फटीग लेवल में हो जाते हैं हाँ, उसके वो बाद, स्टैटिक। हाँ उनको कूल डाउन करने के लिए। और डायनामिक शुरू में जब हम एक्सरसाइज उसको करवाने जा रहे हैं या कोई उसका जो आज का शेड्यूल है वो आप करवाने जा रहे हैं तब डायनामिक। समझ गया बाकी सबको? यस सर। मैथिली। यस सर। हाँ, रागिनी। दिव्या। दिव्या का हुआ नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ दिव्या। दिव्या। और कुछ किसी को डाउट है? और कुछ सिलेबस देख लो, अभी मेरा जितना था मैंने शायद कंप्लीट कर लिया हो पूरा। सर बॉडी कॉम्पोजिशन एंड बॉडी डायमेंशन में कौन से डायग्राम डाल सकते हैं, लाइक अगर एक या दो डायग्राम बॉडी डालते हो बॉडी तो? डायमेंशन के 3 पार्ट होते हैं, आपने देखा होगा, एक एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ, है ना। ये यस 3 टाइप यस की सर। बॉडी बॉडी ये होती है। तो वो बॉडी डायमेंशन में आ गया। बॉडी कंपोजिशन मतलब हम बॉडी का फैट मेजर कर रहे हैं उसमें, वो चाहे एथलीट एंडो हो, एक्टो हो या मेजो हो, अपने को तीनों के भी बॉडी फैट आप मेजर कर सकते हो, है ना। आपको बस उसमें बॉडी कंपोजिशन में ये पूरा इसके बारे में लिखना है, फैट के बारे में कि कैसा क्या होता है ना। वो जो आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसका मेंशन करना है उसमें।
और दूसरा क्या बोला आपने? बॉडी डायमेंशन। डायमेंशन। बॉडी डायमेंशन में आपको सिर्फ वो 3 टाइप्स लिखना है। बॉडी डायमेंशन में कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, बस वो आपको एक्सप्लेन करके वह लिखना है। 2-2 पेज में हो जाएगा सब, है ना? यस सर। सो बट डायग्राम जैसे कुछ कंपलसरी नहीं है ना उसमें? डायग्राम लगवा अगर लगा सकते तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल बुक में क्या है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली चीजें दिखना चाहिए। डायग्राम दिख रहा है तो आपका कोई, अगर कोई सर या टीचर चेक करता है तो आप अगर डायग्राम में वो दिख गया है तो वो डायग्राम से ही क्या करते हैं कि समझ जाते हैं हाँ ये चीजें करके, है ना? नहीं तो वो पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर प्रोसीजर पढ़ना पड़ता है। डायग्राम मतलब क्या हो गया कि प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो तो आपको डायग्राम दिखाना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स में। इसलिए मैं बोला कि आपको कुछ डायग्राम दिखते हैं, कुछ दिखते हैं तो वहां लगा सकते हैं। ठीक है। ओके सर। और कोई किसी को प्रॉब्लम या कुछ डाउट? सर वो जो सॉफ्टवेयर है सर उसमें एज भी मेंशन करना है। एज भी, हाँ, ऊपर ऊपर दिया एज, हाइट, कुछ तो भी दिया होगा, और वो सब देख लेना, वो पूरा फिल करना पड़ेगा आपको, है ना? कैलिपर का भी आप इमेज वहां पे लगा सकते हो। ये भी प्रैक्टिकल लिखना है क्या? किसका? ये सॉफ्टवेयर वाला? हाँ, आप उसमें से जो रिजल्ट आएगा वो नोट डाउन कर लेना ना। हाइट वेट वगैरह तो आप तो लोगे ही ना। एथलीट का जो रिजल्ट आएगा, आप उनका चेस्ट का कितना लिए, 12 लिए, 13 लिए, 14 लिए, वो लिखने का। और वो सॉफ्टवेयर के जरिए से हमने ये आइडेंटिफाई किए कि इसका बॉडी कंपोजिशन इतना है, फैट इतना है, ये आप बता सकते हो। तो ज्यादा नहीं, 2-4-5 लाइन में हो जाएगा, वो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। और सर उसका कुछ डाउट? हेडिंग क्या रहेगा? लाइक सॉफ्टवेयर क्या? कैलिपर टेस्ट। बॉडी कंपोजिशन, और उसमें स्किन फोल्ड कैलिपर टेस्ट लिख देना, स्किन फोल्ड कैलिपर टेस्ट। टेस्ट। ओके सर। और किसी को डाउट? हमने कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लिए थे सबसे पहले, है ना? बॉडी कंपोजिशन हो गया, असेसमेंट भी हो गया सब, है ना? मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक फिटनेस। एरोबिक फिटनेस में असेसमेंट ऑफ एरोबिक फिटनेस, ये इसमें हमने किसका लिया? एंडोरेंस का ले सकते थे, लेकिन उसमें क्या आपको रनिंग करके दिखाना पड़ता है। अब क्या होता है, 12 यानी 12 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है। 1.5 किलोमीटर मतलब आपके हो गए 4 राउंड, 400 ट्रैक के, 400 का ट्रैक होता है, पता होगा आप सबको, 400 मीटर का, तो उसके आपको 5 राउंड लगाना है, कितने? 12 मिनट। तो वो असेसमेंट होता है एरोबिक का, एरोबिक फिटनेस मतलब एंडोरेंस का। ठीक है, बाकी सब हमारा हो गया कार्डियो रेस्पिरेटरी, ये उसमें ही आ जाएगा ऊपर वाले इसमें। कार्डियो रेस्पिरेटरी में आपको बीपी टेस्ट वगैरह आना चाहिए। बीपी टेस्ट वगैरह आता है किसको? ब्लड प्रेशर वगैरह टेस्ट करना, ये सब आना चाहिए, वो सब करके दिखाऊंगा तभी आएगा आपको, है ना? फिटनेस के बारे में भी हो गया अपना, सजेस्ट एक्सरसाइज गाइडलाइन फॉर नॉर्मल। अभी किसी का अगर टेस्ट मार्क्स कम है या उसका फिजिकल फिटनेस अच्छा नहीं है तो आप उसको एक्सरसाइजेस भी बता सकते हो, है ना? वो हो गया गाइडलाइन। स्पोर्ट्स मैंने ये बताया, ये करने को बताया। न्यूट्रिशन डाइट, है ना, वो हो गया सबका। न्यूट्रिशन डाइट बना लिए सबने? सर डाइट प्लान बना हेलो लिए? यस सर। अच्छा, दिखाओ किसका रेडी है।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो स्पोर्ट पर्सन के लिए डाइट प्लान बनाना है पर्टिकुलर प्लेयर के लिए बनाना है, पर्टिकुलर गेम के प्लेयर के लिए, या फिर अदर किसी सिर्फ सिर्फ एथलीट एथलीट के के लिए लिए या बनाओ बेटा, बिगिनर के लिए? सिर्फ एक ये एथलीट के लिए बनाओ। पर्टिकुलर क्या आप बनाओगे ना, सबका फिर अलग अलग आपको करना पड़ेगा, है ना। सभी गेम का ओके फिर अलग। आपको कौन से गेम का दिया है वहां पर? सर, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, जिम्नास्टिक, बॉडी बिल्डर एंड बास्केटबॉल हाँ प्लेयर। तो सबका अलग। अभी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस रनर को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लगेगा कि प्रोटीन लगेगा? क्या लगेगा उसको ज्यादा? प्रोटीन। प्रोटीन लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट लगेगा? सर, कार्बोहाइड्रेट लगेगा इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने के लिए, हाँ, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। प्रोटीन किसको लगेगा? बॉडी बिल्डर को। क्योंकि क्या करता है, बॉडी बिल्ड करता है अपनी। उसको प्रोटीन जितना वो खाएगा उतना उसके मसल्स बढ़ेंगे, मसल्स का इलास्टिसिटी बढ़ेगा, मसल का थिकनेस बढ़ेगा, है ना। और कौन सा स्पोर्ट्स है उसमें? बास्केटबॉल एंड जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक। इन दोनों को तो नॉर्मल जो प्लान बताया अपन ने वैसा ही प्लान बना के दिए। तो ये लोग सिर्फ इनका कैसा है, जिम्नास्टिक और बास्केटबॉल का स्किल वर्क ज्यादा रहता है। तो वहां पर कैसा होता है, आप कभी जिम्नास्टिक में देखे नहीं होंगे कि कोई जिम्नास्टिक बनाना खा रहा है या कुछ जूस पी रहा है वो। क्योंकि उनके एक्टिविटी अलग है। उनको बेंड होना पड़ता है। वो बहुत सारे उसमें एक्सरसाइजेज ऐसी होती है कि वो कभी सर नीचे पैर ऊपर, ऐसे एक्सरसाइज। तो उनको ड्यूरिंग ड्यूरिंग गेम कुछ खाने का अलाउ नहीं रहता है कोच की तरफ से। और जो बास्केटबॉल का बात करें, बास्केटबॉल एक एजिलिटी और स्पीड वर्क का गेम है। आपने देखे होंगे बास्केटबॉलों की स्पीड में, फुटबॉल जैसा ही गेम है वो। और बास्केटबॉल में आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि आपको कंटिन्यू कंटिन्यू वहां पर आगे पीछे एजिलिटी, स्पीड वर्क, स्ट्रेंथ, ये सब वर्क करना पड़ता है। इसलिए दोनों को एक ही कंपैरिजन में रखते हुए कैसा करेंगे कि वो जो मैंने एथलीट वाला प्लान बताया आपको, वो प्लान इनको सेटिस्फाई होगा। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग और एंडोरेंस वाले का बात आया, तो उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा किसको ज्यादा देनी है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसको ज्यादा देनी है, ये आप मेंशन कर सकते हो वहां पर 10-10% बढ़ा के। अभी अपन 57 शायद लिए थे कार्बोहाइड्रेट, तो उधर आप 5 या 10 और बढ़ा सकते हो, यानी 60% उसको कम से कम कार्बोहाइड्रेट दे सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस रनर को। समझ गए इतना? यस सर। सर, मतलब चारों गेम्स के लिए डाइट प्लान बनाना है, कोई एक ही डाइट प्लान बनाना है? एक ही बनाओ। ये जो मैंने बताया वो एक ही बनाओ। मैं आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो। आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन से गेम में किस चीज का यूज हो रहा है ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट का यूज अलग जगह होता है, प्रोटीन का यूज अलग जगह होता है, बाकी जो विटामिन है उसका यूज अलग 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 जगह होता है। विटामिन और मिनरल्स एक ऐसी चीजें हैं जो आपको दोनों, हर एक स्पोर्ट्समैन को देना ही है ना। एक नॉर्मल पर्सन को भी वो देना ही है, वो उसका नीड है, उनकी रोज की जरूरत है वो। और लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा ये आपने क्या ऊपर नीचे कर सकते हो कैसे? अगर बॉडी बिल्डर है तो उसको ऑफकोर्स एक बात है कि उसको अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, उसको मसल मास बढ़ाना है, तो उसको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है। वो क्या होता है आजकल जिम में कि पहले ही वो लोग शेक बना लेते हैं, इसमें शेकर में शेक बनाते हैं, प्रोटीन लेते लेते वो लोग बॉडी अपनी पंप करते रहते हैं। वो आजकल आज के ड्यूरिंग एक्सरसाइज और आफ्टर गेम आपको एक है उसमें, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसा होता है। प्री गेम मील में क्या होता है, प्री गेम मील में आपको जैसे कि फ्रूट्स हो गए, शेक हो गए, है ना। और जैसा कुछ लो फैट वाली चीजें हो गई, यानी जिसमें फैट ज्यादा नहीं है और थोड़ा सा फैट भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फैट ना हो। कब? प्री गेम के, जब गेम आपका शुरू, सपोज आधा घंटा बाकी है मेरा गेम स्टार्ट होने को, सपोज मैं फुटबॉल खेलने वाला हूँ, मेरा फुटबॉल का मैच है आधे घंटे बाद। तो मैं अभी क्या क्या मुझे डाइट लेना चाहिए, प्री गेम मील्स बोलते हैं उसको। तो उसमें आप बनाना ले सकते हो। बनाना में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि वहां पर उसको एनर्जी अपनी, अभी एनर्जी उसको वहां पर प्रोवाइड करानी है, तो उसको शरीर में कार्बोहाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। तो आप प्री प्री गेम मील्स में बनाना ले सकते हो, फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, जूस ले सकते हो, या
हम अगर डिपेंड ये भी करता है कि वेदर कैसा है, अभी वेदर कैसे वेदर में खेल रहा है। एक बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा छाव है, क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ज्यादा धूप है तो आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी की भी जरूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ जो ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक्स मतलब स्पोर्ट ड्रिंक्स होते हैं, उसके अंदर जैसा ये शेक्स हो गए, शेक वगैरह हो गए, प्रोटीन के शेक हो गए, ये सब बना के जैसे अपन ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकॉन डी वगैरह बनाते हैं, वैसा उसको, क्योंकि उसको मीठे चीज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, और मीठे चीज के वजह से वो कंटिन्यू काम भी कर सकती है बॉडी, और आप अपना 100% भी दे सकते हैं आपका एथलीट। इसलिए आपको प्री गेम मील में आपको वो सब देते रहना है। और ड्यूरिंग गेम में, गेम शुरू है, आपने देखे होंगे काफी बार कि बीच बीच में क्रिकेट मैच में देखोगे आपने कि बीच में बॉटल 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 लेके हुए बीच में जाते हैं उनको, बैट्समैन को पिलाने, या बॉलर हो गया उनको पिलाने, क्योंकि वो क्या करता है, बॉलर एक ओवर दो ओवर डालता है और थक जाता है, उसका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। तो उनको एक ऐसे थोड़े से कम मात्रा वाले लेकिन उनको कार्बोहाइड्रेट उनको प्रोवाइड करते रहते हैं, किससे यानी जूस बनाएंगे या कुछ दे देंगे, केक बनाना दे देंगे, तो उससे क्या उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और वो अपना परफॉर्मेंस देते रहते हैं। आफ्टर गेम होने के बाद पूरा कूल डाउन हो गया, आपका एक्सरसाइज कर लिया, गेम खत्म हो गया, उसके बाद आपको जो लास्ट में जो है रात वाला लंच करना है, वो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपने आपकी बॉडी को मेंटेन किया है पूरे गेम भर, या उसके पहले आपने खाना अच्छे से नहीं खाया। अगर आप खाना अच्छे से खा लेते पेट भर के गेम प्री गेम में, यानी गेम चालू होने के पहले आधे घंटे पहले, तो आपकी बॉडी वह रिस्पॉन्स नहीं होती, आपको नींद आती थी, या आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता था, ये सब चीजें होती है। इसलिए ये डाइट प्लान बनाना और वो कब उसके ऊपर डालने का, वो सब भी मेन। अभी डाइट प्लान जो मैंने बनाने बोला आपको, अब ये गेम के बाद बनाया, अब ठीक है, उसको 2-3 महीना अभी गेम नहीं है, उसका मैचेस नहीं है, कुछ कुछ भी शुरू नहीं है, उसका एक्टिविटी कंपटीशन का नहीं है अभी, जैसा कोविड का पीरियड चल रहा है अभी, तो सभी प्लेयर सिर्फ ने क्या, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने स्किल वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें इसमें हम उनको डाइट प्लान दे सकते हैं कि आप ये डाइट फॉलो करो करके। अगर उनको फैट परसेंटेज अपना कम करना है, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है, अपना मसल मास बढ़ाना है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनका अपन शेक बना के, या उनको एक अच्छा डाइट प्लान उनके वेट के हिसाब से सब कुछ निकाल के, जैसा मैंने बताया आपको, है ना, वैसा आप उनको आराम से बना के दे सकते हो। अभी कंपटीशन नहीं है, तो फिर कैसा होता है, जब कंपटीशन शुरू होता है, सपोज एक हफ्ते बाद किसी मैचेस शुरू होने वाले, जैसे अभी आईपीएल शुरू हुआ था बीच में, शुरू होने वाले, तो फिर उनके ट्रेनर लोग क्या करते हैं, उनका प्लान में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं धीरे धीरे, कि अभी आप ये थोड़ा कम कर दो, ये थोड़ा कम कर दो, इसमें ये ऐड कर लो, प्रोटीन ऐड कर लो, अभी कार्बोहाइड्रेट ऐड कर लो। फिर वो हो जाने के बाद क्या होता है, जब मैचेस स्टार्ट होते हैं तो वो सुबह एकदम स्नैक्स में थोड़ा सा खाएंगे, क्योंकि मैच भी खेलना है उनको, है ना। नहीं, नींद नहीं आनी चाहिए, पेट अगर भरा रहा तो हमको फिर आलस आता है, ये सब बातें फैक्टर्स होती है गेम में, इसलिए वो लोग कभी ज्यादा खाना नहीं खाते। मैच खेलने के बाद ही वो पूरा भर के रात का खाना भर पेट खाते हैं। तो आपको ये सब दे सकते हो, है ना। पोस्ट पोस्ट गेम मील्स, प्री गेम मील्स बोलते हैं, और ड्यूरिंग द गेम क्या क्या होने चाहिए, समझ गए आपको। यस सर। हाँ, चॉकलेट हो गया, प्रोटीन बार हो गया, ये सब मिलता है। आप पोस्ट गेम के बाद भी उसको उनको खिला सकते हो अगर उनका एनर्जी लेवल डाउन हो गया है कुछ, है ना, ये सब चीजें। और कुछ कोई डाउट है। तो मैंने एक डाइट प्लान बनाया है, आप चेक कर लीजिए ना कि सही है या कुछ चेंजेस। ठीक है, दिखा दो।
इसका कितना ग्राम कितना आया था टोटल, वो नहीं निकाले क्या? हेलो, यस सर। इसका कैलकुलेट नहीं किया क्या? ग्राम में निकालना था ना। सर एक्चुअली हम सर्विंग्स ऐसे ही लिखते हैं, 1 कप एंड 1 स्मॉल कप या 1 कटोरी 1 ग्लास, मेरे ग्राम हाँ, में लेकिन लिखने वो नहीं बताया 1 मैम ने। कप हाँ हाँ 1 कप यस में कितना रहेगा, वो एक में कितना रहेगा वैसा भी। अप्रोक्सीमेटली यस सर, एक्चुअली 1 कप में अराउंड 80 to 85 ग्राम तक रहता है। तो उसको कप के बाद जो ऑब्लिक करके ग्राम भी लिख लेना वहाँ पर। ओके सर। हाँ, सर एंड मैंने ये लिखा है कि घी चीज बटर कर्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट। लेकिन कब खाना है ये? यस सर। कब खाना कब है ये? कभी भी खा सकते हैं। यस सर, जैसे कि अगर हम ब्रेकफास्ट में कभी कभार जैसे ब्रेड भी ले रहे हैं तो ब्रेड के साथ जैसे कि हमारा बटर हो गया। हम्म, एंड सर कितने लोग मतलब जैसे कि अगर हम रोटी में भी घी डाल सकते हैं वैसा। ये जो जी सर। ये एक कप, ये सब एक ग्लास क्या है, प्रोटीन शेक, यस 2 सर। अंडे, ये एक नॉर्मल इंसान का है कि एथलीट का बनाया आपने? सर एथलीट के लिए। और नॉर्मल इंसान का कितना रहेगा, इसका हाफ रहेगा? ये सर एक्चुअली जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एग जैसे कि 2 लिया है तो बट नॉर्मल इंसान के लिए हम 1 एग देते हैं कंपैरेटिवली। और यहाँ अच्छा, पे जैसे कि एप्पल बनाना मैंने 1 और 2 भी पीस डाला है, जैसे बनाना 2 पीस वी कैन हैव, तो हम यहाँ पे नॉर्मल इंसान के लिए 1 देते हैं। अच्छा, एंड जैसे कि रोटी, अगर रोटी और राइस दोनों दे रहे हैं यहाँ पे लंच में, तो हम रोटी को 2 करते हैं और राइस 1 कप रहता है। बट यहाँ पे मैंने फिर इसको 3 दी हूँ बिकॉज ही नीड्स एनर्जी, he or she needs energy. Yes sir. ठीक, गुड, अच्छा बनाया आपने। और ग्राम मेंशन कर देना, क्योंकि कितना ग्राम Okay उसका sir. टोटल निकलना चाहिए ना। और Yes sir, sure. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वो कैसा मेजर करोगे फिर आप उसमें? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, अभी ब्रेड बटर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, घी में क्या होता है, वो Yes sir, सिर्फ वो एक्सचेंज लिस्ट से निकलता है, एक्सचेंज लिस्ट से। हाँ, वो तो आपको आता है, आप न्यूट्रिशन वाले हैं ना सब, Yes sir. आपको अच्छे से आता है। समझ गए ना आप? तो अभी स्पोर्ट्स पर्सन का भी आप आराम से डाइट प्लान बना के दे सकते हो, दे सकते हैं सभी। Yes sir. हाँ, यस गुड गुड। और कुछ डाउट किसी को? दिव्या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे आप? दिव्या, तान्या, तान्या का हो गया क्या? रेडी है बेटा? तो ठीक है फिर, आज का और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, मेरा आज का लास्ट डे है। सब समझ गए आपको? आयशा, Yes sir. मैथिली, तमन्ना, ऐश्वर्या, आरती, कोई डाउट नहीं है ना बेटा? पूनम, नो सर। तो आप लीव कर सकते हो। ठीक है, वो मेरे अंकिता मैडम को पीडीएफ भेज देना, मैं चेक कर लेता हूँ। Thank you so much ओके sir. सर, थैंक यू सर। ओके, बाय।
सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम आज देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड कंटेंट इन फूड्स।